नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। इंस्पेक्टर, और क्या हाल है अपने गांव का? बहुत बढ़िया सर। अभी तक तो मैं शहर में ड्यूटी करता था, आज पहली बार मैं गांव आया हूँ सर। बहुत ही अलग है। और क्या बोल रही है डीएसपी दुर्गा? और क्या बोलेगी सर वो? फर्ज, कानून, ईमानदारी, ये 3 शब्द के अलावा और क्या ही जानती है वो। सुन, दुर्गा को हल्के में मत लेना। वो हवा की तरह है, कभी भी तूफान बन सकती है, इसलिए हमेशा सावधान रहना। सर आप उसकी चिंता मत कीजिए सर, उस दुर्गा को कैसे संभालना है मैं अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए तो मैंने पूरे 5 लाख रिश्वत दिया ताकि तेरी पोस्टिंग गांव में हो सके। उस दुर्गा का चैन पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए। तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा नहीं पता, लेकिन उस दुर्गा की एक एक मूवमेंट, सब कुछ तू मुझे टाइम पर बताता रहेगा। सर आप चिंता मत कीजिए सर, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ना। शाबाश। हाँ अंशुमन। मैडम। अच्छा बताओ, मारपीट के केस में जो जमानत लेकर बाहर गया है ना, वो दस्तखत करने के लिए स्टेशन नहीं आया। जरा तुम उसके घर पर जाके पता लगाओ। अभी के अभी वहाँ जाओ और उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। उसका सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है मैडम। नमस्ते मैडम। आइए सर। क्या बात है सर, आज आप खुद ही स्टेशन पर आ गए? वो मुनिराज के केस के सिलसिले में आया हूँ। आपने इतनी मेहनत करके उस अपराधी को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। सरकारी वकील होने के नाते हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, सजा दिलाने के लिए आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छी तरह से जानता हूँ मैडम। जब कोई कुछ करता है हम अपनी तरफ से कोशिश करके सबूत ढूंढते हैं। अब देखिए, राज प्रताप ने खुद कबूल किया कि मुनिराज का हाथ उसी ने काटा है। हम लोग पुलिस पर विश्वास करके आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन नाक टूट जाती है। आपकी तो सिर्फ नाक टूटती है, हमारी तो नाक ही कट जाती है। अपने प्रोफेशन में ये साधारण बात है वकील साहब। आप सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता। वकील साहब, अब वो कहाँ जाएगा? यहाँ जेल में ऐशो आराम से रह रहा है। जब अगली तारीख आएगी तो कोर्ट में आते समय पुलिस के अंडर लेकर उसकी इंक्वायरी करनी है। हम लोग उसे पुलिस स्टेशन लेके आएंगे और अपने हिसाब से उससे पूछताछ करेंगे, खातिरदारी करेंगे हमारे स्टाइल में। अंशुमन, इस तरह जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। हमें दिमाग का इस्तेमाल करके हमें इस केस को जीतना होगा। मैडम, आपके पास दिमाग है इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करके जीत जाती हैं, लेकिन आपसे पहले यहाँ पर जो ऑफिसर थे उनके साथ रह रहकर मेरा दिमाग भी खत्म हो गया है। क्या बोल रहे हो? कीप क्वाइट। असली गुनहगार को पकड़कर अगर कानून के सामने ले आए और उसे सजा दिलवाए, ऐसा करना तो बिल्कुल ही सही है। लेकिन वैसा ना करके हम किसी बेगुनाह को गुनहगार बनाकर अगर उसे हम सजा दिलवाते हैं तो ये बिल्कुल अन्याय है और ऐसा काम जिंदगी में कभी दुर्गा नहीं करेगी। मैडम, जितना कानून आप जानती हैं उससे ज्यादा हम जानते हैं। सरकारी वकील होने के नाते याद दिलाना मेरा फर्ज है। किसी को अरेस्ट करके एफआईआर डालकर कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो 30 दिन के अंदर उसका चार्ज शीट भी साथ में सबमिट करना होता है। अगर 30 दिन के अंदर चार्ज शीट फाइल नहीं करेंगे तो अगले ही दिन जज उसे रिहा कर देंगे। जज को यही करना होता है, यही कानून है। जरा इस बात को समझिए। मुझे समझ में आ रहा है वकील सर, इस केस में चिन्ना प्रताप जिस गवाह को खरीद नहीं पाएगा उसी गवाह की तलाश में हूँ मैं, और ऐसे गवाह को ढूंढने के बाद ही बहुत जल्द कोर्ट में फाइल दर्ज कर दूंगी। आप चिंता किए बिना जा सकते हैं। चलता हूँ। अंशुमन। मैडम, अभी तक उस मुच्छड़ परिवार ने बेल पिटीशन नहीं दिया है। अगर बेल पिटीशन फाइल हुआ तो तुरंत वो प्रेम प्रताप जमानत पर बाहर आ जाएगा और ये अच्छी बात नहीं है। वो जेल के बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ करना होगा। आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है मैडम। हेलो। हेलो, मैं कल्लूर पुलिस स्टेशन से एसआई अंशुमन बोल रहा हूँ। ये मुच्छड़ परिवार का नंबर है? हाँ जी, बोलिए।
हेलो हेलो। अपनी काजल मर गई ऐसा बोल रहे हैं दीदी। अरे पुलिस स्टेशन से फोन आया था दीदी। ये क्या बोल रही हो? अरे धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, आंखें खोलो, आंखें खोलो। काजल हमें छोड़कर चली गई। मेरी पोती मर गई। बड़ी मम्मी, काजल हमें छोड़कर चली गई। दीदी हमारी काजल। भगवान, क्या दीदी आप कुछ बोलेंगी नहीं? हमारी काजल चली गई। धनलक्ष्मी, रोना बंद करो। दीदी जो मर गई है ना वो हमारी काजल नहीं है। क्या बोल रही हो दीदी? अपनी काजल के पैर में तिल है ना, हाँ दीदी। लेकिन इस लड़की के शरीर पे तिल नहीं है। हाँ। पुलिस वाले सोच रहे हैं कि हम काजल की बॉडी समझकर फुट फुट कर रोएंगे उनके सामने। तुम समझ रही हो? हमें सिर्फ एक्टिंग करना समझ है। गई। हमें ये ड्रामा डीएसपी दुर्गा के सामने करना होगा। तुम शुरू करो। हाँ। काजल, अरे काजल। विजया, क्या हुआ बहू? जो बोल रही हूँ वो सुनो। ये लड़की ना अपनी काजल नहीं है। अपनी काजल के पैर पर तेल था ना, वो इसकी बॉडी में नहीं है। ये अपनी काजल नहीं है। फिर भी जो लाश है वो अपनी काजल है ऐसा सोचकर हमें चीखना चिल्लाना है, एक्टिंग करना है। समझ गए ना? ये क्या कह रही हो बहू? हे भगवान, उस डीएसपी दुर्गा से इसी की वजह से हम बदला लेंगे, तभी उसे समझ में आएगा ये लाश हमारी काजल की है। ये सोचकर नाटक करना है। क्यों, समझ गए ना? हाँ, ओवर एक्टिंग करना है। शुरू कीजिए ससुर जी। भगवान, हमारी काजल हमें छोड़कर चली गई। चुप रहो तुम लोग। ये बॉडी आपकी ही बेटी की है क्या? हमारी बेटी की है, हमारी काजल। अरे चुप रहो पहले डीएसपी साहिबा पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। ए, डीएसपी क्या सवाल करेगी? हाँ, मेरी बहन ने इसे अपनी कोख में 9 महीने रखकर जन्म दिया है। उस तकलीफ को तुम लोग क्या समझोगे? हाँ, हमारा तो दिल जल रहा है। मेरी देखिए मैडम, जो मुंह में आ रहा है वही मत बोलिए। पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। हमारी काजल का किडनैप करके अपनी कस्टडी में रखी थी, ये बात हमें पता है। देवर जी ने एसपी से कंप्लेन भी किया था, लेकिन ना कहकर तुमने टाल दिया कि तुमने उसका किडनैप नहीं किया है। हाँ, अभी भी लगता था कि हमारी बेटी जिंदा है और हम उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन तुमने हमारा विश्वास ही तोड़ दिया। हे भगवान, हमारी काजल चली गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। बोलिए भाभी, आपको क्या कहना है? देवर जी, किसी और अनाथ लाश को दिखाकर अपनी काजल मर गई है हमें हिला कर रख देना चाहती थी ना वो दुर्गा, लेकिन हम लोग उसे ही उसके जाल में फंसा के रख देंगे देवर जी। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ देवर जी, जो लड़की मरी थी काजल समझकर मैं और धनलक्ष्मी रोने का नाटक कर रहे थे। हमारी काजल की मौत की वजह वो दुर्गा है, इस इल्जाम में उसे ही फंसा दिए हैं। उस दुर्गा ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा। वो तो पूरी तरह से हिल गई होगी देवर जी। अच्छा प्लान बनाया भाभी। जो हमारे घर से भाग कर गई, उसकी बेटी अगर एक कदम रखेगी तो हम 1000 कदम रखेंगे। हम कौन है ये उसे पता है, फिर भी हमारे खिलाफ जा रही है वो। देवर जी, दुर्गा बेचारी जाल में तो खुद ही फंस गई है, ये सब बात अब छोड़ो। लेकिन एक बात तो है जिसका पता लगाना है। कौन सा सवाल? सच में काजल कहाँ है? तुम्हें तो पता होगा ना, तुम जानते होगे काजल कहाँ है। बताओ ना देवर जी, अपनी काजल कहाँ है? आपने दुर्गा को सबक सिखाया, इसलिए मुझे भरोसा है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। हमारी काजल को जहाँ रहना चाहिए वो वहीं पर है और पूरी तरह सुरक्षित है। देवर जी, अपनी काजल कहाँ है? मुझे एक बार से देखना है देवर जी। देख लेना भाभी, मैं खुद ले जाऊंगा। ठीक है देवर जी। अभी एक बात और है। क्या बात है? काजल के मामले में
थोड़ा नरम व्यवहार करो। राज ने जैसा बोला उसके लिए कोई दूसरा लड़का देखकर हम शादी करा देते हैं। क्यों भाभी, जो लड़का देखा है उसमें कोई कमी है? नहीं देवर जी, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी काजल को उसकी दूसरी बीवी बनाकर भेजना, मेरा मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा है देवर जी, इसलिए मैंने। भाभी, एक बार जो फैसला ले लेता हूँ मैं उसे किसी कीमत पर नहीं बदलता हूँ। ये सब जानते हुए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो बात नहीं देवर जी, मंदिर में जब उसके भविष्य के बारे में पूछी तो मेरे मन को बहुत तकलीफ हो रही है देवर जी। देखिए भाभी, अगर किसी पुजारी ने कुछ बोल दिया मतलब ये नहीं कि वही होगा। क्या हुआ, अभी तक भैया क्यों नहीं आए? आ जाएंगे सर, मैंने बोला हुआ है। चिन्ना, भैया, क्या हो गया? तुम इतना घबराए क्यों हो? बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं भैया। बोलो ना, क्या बात है चिन्ना, बताओ। हम लोगों को घबराने की आदत नहीं है, बल्कि लोगों को हमसे घबराना चाहिए। बोलो। वो चोर को बिच्छू काटने वाली कहावत है ना, मेरी हालत वैसी ही हो गई है। ना उगल पा रहा हूँ ना निगल पा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो? वो भैया से अकेले में बात करनी है, तुम थोड़ा बाहर जाओ। ठीक है सर। भैया, बेटी को अपने बाप से पूछ कर दरवाजे से बाहर जाना चाहिए, लेकिन अगर वो बिना पूछे दरवाजा पार करेगी तो उसे लाश बनकर ही जाना चाहिए, ऐसा आपने बोला था। इसीलिए मैंने आप ही के हिसाब से मैंने काजल की सगाई उस लड़के से करवा दी और अब तक उसे वहीं पर छुपा कर रखा है और सबको बोल दिया कि डीएसपी ने उसका किडनैप करवाया। एसपी के पास जाकर उनसे कहा कि तुम्हारे डीएसपी ने मेरी काजल का किडनैप किया है, और जब उस डीएसपी ने एक अनाथ लाश को काजल की लाश बताया तो हमने डीएसपी के ऊपर काजल को मारने का इल्जाम लगा दिया। इस तरह से सब लोग कंफ्यूज हो गए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं काजल की शादी उससे करवा दूंगा जिससे उसकी सगाई हुई थी। ये सब तो मैंने सोचा, लेकिन तुमने तो हर एक चाल बहुत ही अच्छी चली है, तो प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम हो गई। पुलिस एक अनाथ लाश को लेकर आई और हमारे परिवार से कहा कि वो उसे आइडेंटिफाई करे, लेकिन हमारे परिवार ने एक खेल खेला। सब लोग वहां पर रोने धोने लगे और फिर मैंने मौका देखकर इल्जाम उसी पर लगा दिया और मैंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं लूंगा। ये सब सुनकर वो कुछ और ही खेल खेल गई। अब डीएसपी दुर्गा कह रही है कि काजल का खून मैंने किया है और ये बोल बोल कर वो मुझे हर जगह बदनाम कर रही है। उसकी तो और इतना ही नहीं भैया, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी की लाश पड़ी है और अब इसे उठा के ले जाओ, जिससे सगाई करवाई है उससे इस लाश की शादी करवा दो। इस तरह से मजाक उड़ाया उसने। चिन्ना प्रताप, सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के सभी लोग तड़पने चाहिए। कुछ भी हो जाए वो लोग भाग जाएं। जैसा बोलता हूँ वैसा करो। ठीक है भैया। तुम्हारी बेटी को लाश बनाकर पोस्टमार्टम करके उसकी बॉडी मॉर्चुरी में ले जाकर तुमने जो सगाई की थी
उसी लड़के के साथ शादी कराकर तुमने जो वाट लगाई है ना, तुमने जो किया है ना, अब वही तुम्हारे सामने आ रहा है। ससुर जी, पुलिस के बारे में हमें नहीं पता है क्या? उसके सिर के अंदर रहने वाले पुलिस के दिमाग को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। पुलिस का दिमाग खतरनाक ढंग से सोचता है, उसके बाद एक्शन लेता है। पुलिस कब क्या करेगी कुछ पता नहीं चलता। सोचो चिन्ना प्रताप, अच्छी तरह सोचो, दिमाग पर जोर देकर सोचो। एक मार, सिर्फ एक ही मार। वो जो भाग कर गई है ना, मौत की मार होनी चाहिए। उसके लिए सोच समझकर मारना। मारूंगा, एक ही बार ऐसा मारूंगा कि वो उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी। वो इस मार को कभी नहीं भूलेगी। उसका शरीर सुन्न पड़ जाएगा। ऐसी मौत मारूंगा।